Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट टर्न हम लोगों ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का थियरी करा था, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरड का, जो कि एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है 12 ओम, और इसी के पैरेलल में एक रेजिस्टर है 6 ओम का। 6 ओम। अब यहां से एक रेजिस्टर है 5 ओम, जो कि एक सेल से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ 30 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। Now here there is a switch। यहाँ पे एक स्विच है। Now write down question। Switch S is closed at t is equal to 0, draw following graph first current time graph for 5 ohm resistor, second current time graph for 12 ohm resistor, third current time graph for 6 ohm resistor, then fourth question, potential difference time graph for कैपेसिटर यानी 10 माइक्रोफैरड, then fifth terminal voltage time graph for cell। तो इस एक प्रॉब्लम में हमने 5 प्रॉब्लम लिया है। t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं। ये ग्राफ हमको ड्रॉ करने हैं।
अब देखो बेटा, इसको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो करंट के साथ टाइम का रिलेशन क्या होगा, यानी करंट का जो फार्मूला दिया था वो फार्मूले से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर टाइम का v के साथ कैसे वेरिएशन होगा, कैपेसिटर पे टर्मिनल वोल्टेज का टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होगा, इन सब के लिए इक्वेशन डिराइव करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी मेथड है। हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, और शॉर्टकट मेथड हमने क्या बताया था बेटा, तो एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर जो है बेटा वो जीरो रेजिस्टेंस के तरीके बिहेव करेगा, एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के तरीके बिहेव करेगा। कहने का क्या मतलब है, एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर करंट को एकदम नहीं अपोज करेगा, इसके थ्रू इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या है, 0। एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी, यह हम लोगों ने डायरेक्ट करंट में भी पढ़ा है, जो यही चैप्टर चल रहा है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर है एट t इक्वल टू इंफिनिटी ये फुली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी ले सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे टाइम ले रहे हैं t इक्वल टू 0 पे, और टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे डिफरेंट वैल्यूज, ये तीनों I का वैल्यू, ये V का वैल्यू, ये हम यहां पे लिखेंगे। तो पहला करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर I5, इसको नाम दे रहे हैं। दूसरा करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर I12 नाम दे रहे हैं। तीसरा करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर I6 नाम दे रहे हैं। ये 3 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिनके थ्रू हमको करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर चौथा ड्रॉ करना है कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा उसका टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा उसको हम V नाम दे देते हैं, VC। इसको फाइंड आउट करेंगे ये दो टाइम पे। और यहां सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, इसको V सेल नाम दे रहे हैं। अब इन वैल्यूज को हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हमको पता है दो t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बीच में ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा तो उसको हम बड़े ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट ऑन कर लेते बेटा, पूरा दिखेगा, ठीक है। तो अब करते हैं इसको भाई। तो t इक्वल टू 0 पे देखें ये 0 रेजिस्टेंस शो करेगा, तो 0 और 12 सीरीज में कितना हो गया 12 ओम, और ये 12 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 और 6 का निकालना 4 ओम आएगा। 4 ओम और 5 ओम सीरीज में होगा, कितना हो गया भाई 9 ओम। 9 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट सेल से क्या फ्लो करेगा, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये दिया हुआ 30 वोल्ट अपॉन स्मॉल r 1 ओम एंड कैपिटल R 9 ओम, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट कहां से फ्लो करेगा भाई, सेल से। तो यहां भी 3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा t इक्वल टू 0 पे, 5 ओम में 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर करंट इस दो जगह डिवाइड होगा।
अच्छा, ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि ये दोनों किस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड है भाई पैरेलल में, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो 3 ओम किस तरीके से डिवाइड होगा बेटा, देखो इधर है 12 ओम, सी का तो 0 रेजिस्टेंस है, टी का टू 0, और यहां पे कितना 6 ओम। करंट कितना आ रहा 3 एम्पियर। तो इस 3 एम्पियर का कुछ पार्ट यहां जाएगा, कुछ पार्ट यहां जाएगा। अब यहां पे करंट हम आई सपोज कर ले, किसमें 12 ओम में, तो यहां क्या होगा 3 माइनस आई। लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस, क्योंकि दोनों किसमें है पैरेलल में, सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 इंटू 3 माइनस आई। सो 6 टू ज़ा 2i इज इक्वल टू 3 माइनस आई। ये इधर लेते हैं 3i इज इक्वल टू 3, यानी i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1 एम्पियर। किसमें 12 ओम में 1 एम्पियर फ्लो करेगा, तो 12 ओम में 1 एम्पियर, 6 ओम में कितना होगा 3 माइनस 1 यानी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। यहां t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। अब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VCAP, कैपेसिटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे यहां पे कोई चार्ज नहीं होगा भाई, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा 0 होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0 वोल्ट। वैसे एक और तरीका हमको ये फाइंड आउट करने के लिए, देखो यहां पे हम कैपेसिटर दिखा दे रहे बेटा, ये सर्किट डायग्राम ऐसे ही रहने दे रहा है, ये करंट हमने निकाल लिया था। यहां पे कैपेसिटर दिखा दे रहे हैं, यहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पे 2 एम्पियर। t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे चार्ज Q सपोज कर ले, या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V सपोज कर ले। तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई IR यानी 12 इज इक्वल टू कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर के अक्रॉस हमने V माना है, प्लस 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस क्या होगा I इंटू R 12, तो V इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहां से भी हम देखें तो 0 आ रहा है, तो 0 वोल्ट होगा t इक्वल टू 0 पे। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं t इक्वल टू इंफिनिटी, t इक्वल, अच्छा V सेल अभी रह रहा है। अब इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा t इक्वल टू 0 पे बेटा, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E कितना है 30, I कितना है t इक्वल टू 0 पे 3 एम्पियर, R कितना है 1 ओम, सो कितना हो गया 27 वोल्ट। ये हो गया 27 वोल्ट। अब t इक्वल टू इंफिनिटी पे देखा जाए इसी तरीके से, तो t इक्वल टू इंफिनिटी पे देखे बेटा, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी यहां कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। 12 ओम में करंट क्या हो गया भाई 0 एम्पियर, 12 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी सर्किट देखे ये ऐसे 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 ऐसे, यही इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 और 6 11 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, EMF 30, यानी करंट क्या फ्लो करेगा I इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 11 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1, ये हो गया 30/12। सो 5/2 एम्पियर यानी 2.5 एम्पियर। कहां पे
यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, ऐसे आगे 2.5 ऊपर करंट जाएगा नहीं। तो 5 ओम में 2.5 एम्पियर, ऊपर वाले ब्रांच में 0 हो गया। 6 ओम में 2.5 एम्पियर, फिर यहां तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का, इसको देखते हैं। अब कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमको निकालना है। फिगर फिर से हम दिखाते बेटा। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये 6 ओम रेजिस्टर है, 6 ओम रेजिस्टर, और इस 6 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई? 2.5 एम्पियर। तो I इंटू आर कितना हो गया? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 12 ओम में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 0 वोल्ट। तो अब इसके अक्रॉस क्या होगा? इसके अक्रॉस 15 है तो इसके अक्रॉस भी 15 होगा, और यहाँ 0 है, यानी यहाँ क्या होगा? कैपेसिटर के अक्रॉस 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो 15 वोल्ट। देन सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यानी टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E कितना है बेटा? 30, I कितना है? 2.5, R कितना है? 1 ओम। तो ये हो गया 27.5 वोल्ट। यही हो जाएगा ना भाई? 27, हाँ ठीक है। तो 27.5 वोल्ट। अब हम ग्राफ सारा ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। तो हम इन ग्राफ्स को हम ड्रॉ करते हैं, और वो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा एक एक करके यहाँ पे छोटा छोटा ग्राफ दिखा दे रहे हैं। पहला है 5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस आईटी ग्राफ। 5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट टाइम ग्राफ। दूसरा है 12 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट टाइम ग्राफ। तीसरा है 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट टाइम ग्राफ। हमको पता है कि ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा, क्योंकि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के जितने भी ग्राफ है हमने पीछे ड्रॉ करा बेटा, वो क्या? एक्सपोनेंशियल है। ये पॉइंट मार्क कर ले, पहले इसको ड्रॉ करें। तो T इक्वल टू 0 पे कितना करंट भाई? 3 एम्पियर। यहां पे मार्क कर लेते 3। और T इक्वल टू इंफिनिटी पे 2.5 एम्पियर। तो यहां पे अगर हम 2.5 मान ले भाई, यहां पे ये जो पॉइंट है ये हम सपोज कर ले कितना है? 2.5 एम्पियर। तो T इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट डिक्रीज करके इतना होगा, यानी ये ग्राफ ऐसे इस तरीके से हो जाएगा बेटा, इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा। अब 12 ओम में देखे T इक्वल टू 0 पे कितना है? 1 एम्पियर करंट। यहां पे 1 ले ले। T इक्वल टू इंफिनिटी पे 0 एम्पियर, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। T इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। 6 ओम रेजिस्टर में देखें तो T इक्वल टू 0 पे 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर, और T इक्वल टू इंफिनिटी पे 2.5 एम्पियर। यहां पे हम सपोज कर ले ये है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो ये T इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट 2.5 एम्पियर होगा, यानी ग्राफ इस तरीके से होगा। तो ये तो हो गए भाई हमारे करंट के ग्राफ।
अब हमको ये दो ग्राफ ड्रॉ करने, इसका ये वैल्यू लिखा हुआ, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो बेटा, तो दो ग्राफ अब रह गया हमको ड्रॉ करना, एक V कैपेसिटर टाइम ग्राफ और दूसरा V टर्मिनल यानी V सेल टाइम ग्राफ। अगेन एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, दो एक्सट्रीम वैल्यूज हमको पता है, पहले 0 वोल्ट और फिर बाद में 15 वोल्ट, यानी t इक्वल टू इंफिनिटी पे 15 वोल्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा बेटा, ये इस तरीके से होगा, और सेल का पहले 27 वोल्ट है, यहां 27 ले ले और यहां 27.5 ले ले, 27.5। तो t इक्वल टू 0 पे ये पोटेंशियल है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे टर्मिनल पोटेंशियल ये ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। सो दीज ऑल आर द ग्राफ्स। ये बहुत ही आसान मेथड है बेटा, बाकी तुम फार्मूला डिराइव करके निकालो, अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो देखना यही मिलेगा। जनरली वहां पे गलतियां होंगी क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा, एक 25 ओम का रेजिस्टेंस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ये ध्यान से देखो, दो कैपेसिटर है भाई, और दोनों कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड के आपस में पैरेलल में लगे हुए, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। ये दो कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड के किस में लगे बेटा, पैरेलल में लगे हैं, और यहां पे एक स्विच है S, यहां पे एक सेल लगा हुआ है 6 वोल्ट का आइडियल सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, ये यहां पे लगा हुआ। क्वेश्चन ये करना है, फाइंड चार्ज ऑन each capacitor at t is equal to 0.2 millisecond if switch S is closed at t is equal to 0। स्विच एस को भाई t इक्वल टू 0 पे हमने क्लोज कर दिया, तो 0.2 मिली सेकेंड पे इस कैपेसिटर पे या इस कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा ये बताना। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर अलग अलग।
इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा 0.2 मिली सेकेंड पे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा पहले तो हमको क्या निकालना होगा, एक कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज हमको निकालना। तो देखो चार्ज का फार्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। भाई चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है तो यही होगा। अच्छा, जब Q नॉट क्या बेटा, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, तो बाई सिमेट्री देखा, ये भी 2 माइक्रोफैरड का, ये भी 2 माइक्रोफैरड का, और ये जो 6 वोल्ट लगा है इसके प्लेट के निगेटिव प्लेट पे देखो, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दोनों का पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी दोनों पे सेम चार्ज, सेम मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा। Q नॉट दोनों का सेम होगा, और वो Q नॉट होगा क्या, E इंटू सी। E कितना भाई, 6 वोल्ट। यार इसके साथ ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस यहां से लेके यहां तक अगर सेल के थ्रू हम जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 6 वोल्ट। तो यहां से यहां भी 6 वोल्ट होगा मैक्सिमम चार्ज। जब मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा तब तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हो गया 6 इंटू 2, कितना हो गया भाई, 12 माइक्रो कूलम। ये हमारा Q नॉट आ गया। T दिया हुआ 0.2 मिली सेकेंड। अब RC को फाइंड आउट करें बेटा, तो RC, R कितना भाई सर्किट का, 25 ओम और 25 ओम, और C कितना है, ये दोनों C इक्विवेलेंट देखें, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कितना हो गया बेटे, 100 इंटू 10 इंटू द पावर माइनस 4 सेकेंड। ये RC का वैल्यू हो गया। अब Q नॉट हम निकाले, तो Q नॉट, Q इज इक्वल टू Q नॉट कितना भाई, 12। इसको हम माइक्रो कूलम में ही आंसर निकाल लेते हैं, तो कितना हुआ 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, कितना 0.2 मिली सेकेंड, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मिली सेकेंड है ना, तो 0.2 मिली सेकेंड, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन RC कितना भाई, 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये कितना हो गया, 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2। ये हो गया भाई। अब बेटा E होता क्या, यहीं पे हम इसको दिखाते हैं। E का वैल्यू क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। E कितना होगा भाई, 2.718। ठीक है बेटा, E यही बताया ना। तो अब E स्क्वायर जो होगा, इसका स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 अप्रोक्सीमेटली 7.38। तो ये 7.38 अगर हम निकाल लें, यहां पे पुट कर दे, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन
7.38। इसको सॉल्व कर ले बेटा। 12 1 माइनस 1 में 7.38 से डिवाइड कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 0.135 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये जो होगा अप्रोक्सीमेटली, हमको लग रहा है अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं बेटा, 10.37 या 10.38 ऐसा ही कुछ आएगा माइक्रोकूलम। सो दिस विल बी आंसर। 0.2 मिलीसेकेंड पे ये चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एक 25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। 25 माइक्रोफैरड और वो एक 10 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। कितना भाई? 10 ओम। और फिर ये जो 10 ओम रेजिस्टर है ये एक सेल के साथ कनेक्टेड है। 12 ओम 12 वोल्ट सेल का ईएमएफ और एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ 10 ओम का। यहां पे एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ और ये 10 ओम का रेजिस्टर है। क्वेश्चन ये करा कि स्विच S is closed for long time। लॉन्ग टाइम के लिए स्विच S को क्लोज कर दिया। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या हुआ बेटा? T इक्वल टू इंफिनिटी, ये ध्यान रखना। तो स्विच S को लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज कर दिया। राइट डाउन फर्दर। नाउ स्विच S is opened at T इक्वल टू 0, यानी लॉन्ग टाइम तक स्विच S को क्लोज रखा। फिर जिस मोमेंट पे ओपन किया वहां पे हमको टाइम क्या लेना? T इक्वल टू 0। फाइंड करंट in 10 ohm resistor after 1 millisecond of opening of switch। स्विच
को ओपन करने के 1 मिली सेकेंड बाद हमको बताना कि इस 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। बेटा इस 10 ओम रजिस्टर की नहीं बात कर रहे, यहाँ पे वो क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर इस तरीके से दे देगा फाइंड करंट इन, ऐसे लिख देगा ए बी। तो इसी 10 ओम रजिस्टर को क्या हम लिख सकते हैं बेटा, ए बी। फाइंड आउट करंट इन रजिस्टर ए बी। अब तो क्लियर हो गया भाई, 10 ओम हम किसको कह रहे हैं, रजिस्टर ए बी, यानी यहां पे ए यहां पे बी, इस वाले रजिस्टर में 1 मिली सेकेंड आफ्टर 1 मिली सेकेंड ऑफ ओपनिंग ऑफ स्विच, लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज किया, फिर जब ओपन किया तो उसके 1 मिली सेकेंड यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो होगा क्या बेटा कि जब स्विच को लॉन्ग टाइम के लिए हम क्लोज करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो जाएगा, उसको हम दिखा रहे हैं। यहां 10 ओम रजिस्टर है और यहां पे सेल है, यहां पे 10 ओम रजिस्टर है, ये लॉन्ग टाइम के लिए हमने क्लोज कर दिया। ये 12 वोल्ट 10 ओम, यहां पे ये 10 ओम और यहां पे कितना, ये 25 माइक्रोफैरड। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा भाई, यहां पे करंट 0 होगा सेल में, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। इस करंट I का वैल्यू क्या होगा ये हम निकाले बेटा, तो I इज इक्वल टू EMF 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20, ये होगा। अब इसके अक्रॉस यहां पे ये करंट फ्लो करेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू 10 ओम के अक्रॉस, यहां पे बेटा V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I है 12/20 और R कितना है 10, यानी कितना हो गया भाई 6 वोल्ट। अब 6 वोल्ट अगर यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 6 वोल्ट, क्योंकि ये और ये पैरेलल में लगे हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसको Q नॉट नाम दे दें, तो ये हो जाएगा C इंटू वी। C कितना है 25 इंटू 6, कितना हो गया 150 माइक्रो कूलम, ये हो गया भाई 150 माइक्रो कूलम। अब ये T इक्वल टू इंफिनिटी पे, अब कह रहा कि इसी मोमेंट पे हमने इस स्विच को ओपन कर दिया, तो इस स्विच को जिस मोमेंट पे ओपन करेंगे, यहां पे हम सारा दिखा दे रहे हैं बेटा, ये कितना है 150 माइक्रो कूलम, 150 माइक्रो कूलम, यहां पे -150 माइक्रो कूलम, और यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 12/5 यानी 0.6 एम्पियर हो गया ना, 0.6 एम्पियर। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्विच 0.6 एम्पियर, और वही करंट यहां भी होगा 0.6 एम्पियर। ये इस तरीके से होगा बेटा। कब T इक्वल टू इंफिनिटी, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे हम लिख दे रहे हैं कब होगा ऐसा, T इक्वल टू इंफिनिटी पे। अब जिस मोमेंट पे हम स्विच ओपन करेंगे होगा क्या, देखो T इक्वल टू 0, ये हम दिखा रहे हैं। हमने क्या किया, स्विच को ओपन कर दिया भाई, स्विच को क्या कर दिया ओपन कर दिया। जब स्विच को ओपन कर दिया बेटा, तो ये जो सर्किट है ये ओपन हो गया और यहां ओपन हो गया, तो यहां पे करंट इमीडिएटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इमीडिएटली ये इस तरीके का हो जाएगा, ये ओपन हो गया।
अब सर्किट t इक्वल टू 0 पे ऊपर वाला देखो, ये कैपेसिटर इतना चार्ज रखा हुआ है, एक रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अब भी ये सोर्स हट गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज, तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा, हमको निकालना क्या भाई कि 1 मिली सेकेंड पे क्या करंट होगा। तो टाइम t के लिए, अब ये t इक्वल टू 0 पे बेटा टाइम t के लिए अगर हम फिगर बनाए तो ये क्या हो गया, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला क्या, q इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। Q नॉट क्या है भाई, 150 e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। RC कितना, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी इस सर्किट का RC लेंगे तो R ये है और C ये है, यानी कितना हो गया 250 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया भाई -6। कितना हो बेटा, 10 टू द पावर -6 माइक्रो में है ना, और ये माइक्रो कूलम में था, तो इसको भी हम 150 इंटू 10 टू द पावर -6, 150 इंटू 10 टू द पावर -6। अब करंट निकाले तो करंट क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या कहा था बेटा, -dq/dt। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में करंट के लिए फार्मूला क्या लिखा था, -dq/dt, क्योंकि चार्ज घट रहा है तो माइनस, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो कांस्टेंट ऐसे ही आ गया 150 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x, तो पावर वही हो जाएगा -t अपॉन 250 इंटू 10 टू द पावर -6। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, इनटू टी का डिफरेंशिएशन 1, ये आ गया -1 अपॉन 250 इंटू 10 टू द पावर -6। ये हो गया डिफरेंशिएशन भाई। तो ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 कैंसिल आउट हो गया, ये एक 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 15/25 यानी 3/5। ठीक है भाई, कितना है 3/5। सो 3/5 इंटू e टू द पावर माइनस कितना सेकेंड पे, क्वेश्चन हमको निकालना बेटा 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड ये t को रखा, यानी 10 टू द पावर -3 अपॉन 250 इंटू 10 टू द पावर 6, ऊपर चला गया पावर पॉजिटिव, तो ये हो गया 3/5 इंटू e टू द पावर माइनस, ये इससे कटा तो 1000 अपॉन 250 इज इक्वल टू 3/5 इंटू e टू द पावर कितना हो गया भाई 4, e टू द पावर 4। फर्दर सॉल्व कर बेटा, e का वैल्यू पुट कर दे, तो e का वैल्यू जब हम पुट करेंगे बेटा, ये हो गया e का वैल्यू क्या भाई 2.718।
तो I is equal to 3/5 into 2.718 to the power 4. ये पावर निगेटिव है ना, माइनस, सो ये माइनस हो गया बेटा. सो इज इक्वल टू 3/5 e to the power 2.718 to the power 4 हो गया. 1/2.718 to the power 4, ये अप्रोक्सीमेटली 54.5 होता है बेटा. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.011 एम्पियर, यानी अप्रोक्सीमेटली 11, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 11 मिली एम्पियर. सो दिस विल बी आंसर. ये इसका आंसर हो जाएगा. चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को प्रूव करना है. ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, और ये एक रजिस्टर है. यहां पे एक आइडियल सेल लगा बेटा, और यहां पे स्विच है. इसका EMF E, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, स्विच S. प्रूव दैट एनर्जी stored on capacitor is equal to heat produced in register when capacitor is fully charged. क्या करें? तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? वैसे ये क्वेश्चन हमने कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया हुआ है. क्वेश्चन ये दिया था कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड होगा तो यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस होगा, ये निकालना था. और वो बड़े आसानी से हमने करा था बेटा. हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था, यानी ये जो भी एनर्जी देगा ये इन दोनों को मिलेगा, यानी एनर्जी गिवन बाय सेल is equal to heat produced in a resistor plus energy stored in capacitor. तो heat produced in a resistor क्या होगा भाई,
वर्क डन बाय सेल, इसको W लिख देते बेटा, वर्क डन बाय सेल। तो वर्क डन बाय सेल माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेल क्या होगा, वो होगा Q इंटू E, यानी जब फुली चार्ज होगा तो Q नॉट चार्ज होगा, Q नॉट इंटू E, और एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या होगा, माइनस Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, यही होगा ना भाई। अब हमको ये पता है कि Q नॉट इज इक्वल टू CE, जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर होगा Q नॉट इज इक्वल टू CE। तो इसको लिख सकते हैं, C को लिख E को क्या लिख सकते हैं, Q नॉट अपॉन C। तो ये हो गया Q नॉट स्क्वायर अपॉन C माइनस Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व करें बेटा तो क्या हो गया, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C और एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C दोनों बराबर आ रहे हैं। यही चीज हमको यहाँ पे प्रूव करना, लेकिन इस तरीके से नहीं करना भाई। हमको कैसे करना है, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ वो हम अलग तरीके से किसी तरीके से निकालेंगे और इसको दिखाएंगे Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C होगा। तो कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर हुआ वो हमको पता है Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। अब रेजिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा बेटा, तो रेजिस्टर का पावर होगा I स्क्वायर R। किसी भी इंस्टेंट पे जब करंट I यहाँ फ्लो कर रहा होगा तो इसका पावर क्या होगा, I स्क्वायर R। तो dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा इनटू dt। तो 0 से इंफिनिटी टाइम तक, क्योंकि थियोरेटिकली ये फुली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लेगा कैपेसिटर, तो 0 से इंफिनिटी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये होगा। इसी को हम लिख रहे हैं Q। हमको प्रूव करना है ये Q इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू। अब इस I के लिए फार्मूला क्या बेटा, तो I का फार्मूला हमने पढ़ाया हुआ है, Q नॉट अपॉन RC इंटू E टू द पावर माइनस T अपॉन RC। पिछले लेक्चर में देखेंगे तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो, करंट का यही फार्मूला है। तो I स्क्वायर कर दें, यानी Q नॉट स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर C स्क्वायर इंटू E टू द पावर माइनस 2T अपॉन RC इंटू R dt, ये हो गया। तो एक R कैंसिल आउट हो गया भाई, तो 1 बाई R C स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट बार हो गया, एक R कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई R C स्क्वायर, बल्कि Q नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है, E टू द पावर माइनस 2T अपॉन RC dt 0 टू इंफिनिटी। तो ये हो गया Q नॉट स्क्वायर अपॉन R C स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही होता है, e टू द पावर माइनस 2T अपॉन RC, और t के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइड करेगा -2 अपॉन RC। लिमिट 0 टू इंफिनिटी।
ये जो कांस्टेंट टर्म है बेटा इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आर सी अपॉन -2 इंटू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन आर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, e टू द पावर -2t अपॉन आर सी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक r कैंसिल आउट हो गया, एक c कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन -2c। अब ब्रैकेट में देखें, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, देन माइनस e to the power 0 1, so it is q naught square upon 2c। ये क्या है भाई, हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से इक्वेट करें तो हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। तो ये डेरिवेशन हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, उसके बाद ये क्लास ओवर करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या है, लिखो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन बेटा। आफ्टर what time current becomes half of its maximum value? First question in charging of capacitor, दूसरा discharging of capacitor। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C, यहाँ रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ स्विच लगा हुआ है। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है। करें कितने टाइम में करंट हाफ हो जाएगा। तो करंट के लिए फार्मूला अगर हम देखें तो करंट का फार्मूला क्या बेटा, I इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, भाई ये तो डायमेंशन लेस है, ये करंट का डायमेंशन है और ये मैक्सिमम करंट होगा। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको लिख देना आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस आर सी टी अपॉन आर सी। ये हो गया 2 टू द पावर -1, आई नॉट कट गया, e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी।
अब दोनों तरफ लॉग ले ले बेटा, तो लॉग ले लेंगे तो माइनस ln2 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। माइनस माइनस कट गया, ये टी इज इक्वल टू आर सी ln2, ये आंसर हो गया। और ln2 नेचुरल लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.6932 आर सी, ये आंसर हो जाएगा। सपोज कर लो हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ही करें, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में क्या होगा भाई, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है और यहाँ पे ये स्विच है एस, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट। तो इसमें भी जो करंट का फार्मूला है वो यही आता है, आप देखिए पिछले वाले लेक्चर में करंट का फार्मूला यही होगा। तो अब इस केस में ये मैक्सिमम इनिशियल करंट मैक्सिमम होगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, दोनों में इनिशियल करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। और ये इस तरीके से आएगा, फिर से वैसे ही सॉल्व कर दो, आंसर वही आ जाएगा। यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ले या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ले, उस वो करंट हाफ होने में जो टाइम लगेगा वो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का 0.6932 टाइम्स होगा। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज क्लास हम लोग यही खत्म करते बेटा। नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, यानी आगे के जो भी लेक्चर होंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के होंगे और उसके साथ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं और वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। Sayonara, Godspeed, and bon voyage.